अपगत मदमानैरन्तिमोपाय निष्ठैः अधिगत परमार्थैः अर्थकाम अनपेक्षैः निखिल जन सुहृद्भिर्निर्जित क्रोधलोभैः वरवर मुनिभृत्यैरस्तु मे नित्ययोगः। श्रीमद्रङ्गं जयत परमं धाम तेजो निदानम् भूमा तस्मिन् भवतु कुशली कोऽपि भूमा सहायः दिव्यं तस्मै दिशतु विभवं देशिको देशिकानां काले काले वरवरमुनिः कल्पयन् मङ्गलानि श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। उपदेश रत्नमाला ग्रंथ जो है आस्तिकों के लिए एक वर प्रसाद है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानने के लिए उपयोग में आने वाले ग्रंथों में अत्युत्तम ग्रंथ है। पिछले 12-13 दिन से तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आழ்वारों के बारे में जानने का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। कल हमने देखा श्री प्राणनाथ सूरी योगीवाहन स्वामी जी महाराज आप वृश्चिक मास में रोहिणी नक्षत्र में इस धरातल में अवतीर्ण हुए। अमलनादिपिरान नामक अद्भुत ग्रंथ आप श्री द्वारा दिया गया है और उसके बाद इसी मार्गशीर्ष महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन आने वाले भक्तांग्री रेणु स्वामी जी महाराज आप देखिए मास जो है वो प्रभु का है। मासानाम मार्गशीर्षोहम गीता में भगवान बोलते हैं महीनों में मैं मागशर महीना जो है वो मैं हूं, धनुर्मास जो है वो मैं हूं। ऐसा तो भगवत संबंध महीना बोलते, भगवत संबंध महीना। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उस नक्षत्र में आप आए तो प्रभु के साथ संबंधित होने से इस महीना की महिमा, और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है आप श्री ने अवतार किया तो उस नक्षत्र की महिमा आपकी वजह से, मास की महिमा प्रभु की वजह से, नक्षत्र की महिमा इसी नक्षत्र में आप आए तब से लेकर के ये जो नक्षत्र है वो परमादरणीय बन गया, समझो। तो कल हमने देखा भक्तांग्री रेणु स्वामी जी महाराज तदीय शेषत्व में निष्ठावान थे। तदीय कौन है? तदीय, तदीय शब्द का अर्थ होता है जो भक्त है। प्रभु के जो भक्त है उन लोगों को तदीय शब्द से बोलते हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम, सब पूजाओं से विष्णु पूजा जो है वो सर्वाधिक है। अब जितने भी पूजा करो
उन सब पूजाओं से विष्णु पूजा जो है वो सर्वाधिक है। तो किसी ने पूछा विष्णु पूजा से भी बढ़कर कोई पूजा है तो बताओ। तब बोले उनके भक्तों की पूजा जो है वो उससे भी अधिक है। तो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम प्रोक्तम तदीयाराधनम परम। इससे भी बढ़कर कोई पूजा है तो प्रभु के भक्तों की पूजा जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तदीयाराधन शब्द जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, बारंबार बोलेंगे तदीयाराधन। तदीयाराधन का अर्थ होता है जमणवार, जैसे आप लोग बोलते हैं प्रसाद पाने के लिए भक्तों को बुलाना है, तो ऐसा बुलाएंगे कि कल तदीयाराधन है तो अवश्य पधारिए, ऐसा। तो तदीयाराधन भक्तों को बुला करके विधिवत उन लोगों को खाना खिलाना जो है उसे तदीयाराधन बोलते हैं, भक्तों के आराधन। तो तदीय निष्ठा जो है वो अत्यावश्यक है, भक्तों के भक्त होना वो बहुत आवश्यक है। भक्तों के भक्त होना, मैं भक्तों के भक्त हूं करके गर्व करना वो आवश्यक है, वो गर्व रखना चाहिए। मैं भक्तों के भक्त हूं, मेरे सदृश कौन है। मैं भगवान के भक्त हूं, मेरे सदृश कौन है। इससे बेहतर मैं भगवान के भक्तों के भक्त हूं, मेरे सदृश कौन है, ऐसा कहना उचित है। तो इसलिए वो भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज भक्तों के अंघ्रि माने भक्तों के चरणार बिंदुओं के रज को प्राप्त करके उसको परम प्रसाद मान करके स्वीकार करने वाले। तो एवं भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज आपका अवतार मार्गशीर्ष महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन हम सबके उद्धार माटे, हम सबके लिए हुआ। और आप दो प्रबंध प्रदान किए हैं, एक तिरुपल्ली एल्ची और एक तिरुमालई बोलते हैं। और तत्पश्चात परब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज श्री भक्तिसार सूरी का अवतार दिन बताते हैं। तय्यल मगम इन तारणीर ये तम इंद तय्यल मगत चात गिन्ने। आपका अवतार हमारे तई महीने में, मतलब मकर मास में, मकर मास जो बोलते हैं उत्तरायण से लेकर के इसे मकर मास है। तो मकर मास में मघा नक्षत्र में आप आए। आप श्री का अवतार मकर मास में मघा नक्षत्र, तो सरोयोगी तुला मास के श्रोणा नक्षत्र, भूतयोगी तुला मास के श्रविष्ठा नक्षत्र, महदाह्वय योगी तुला मास के शतभिषण नक्षत्र, और बाद में वृश्चिक मास के कृत्तिका नक्षत्र परकाल सूर्य, वृश्चिक मास के रोहिणी नक्षत्र श्री पाणनाथ सूरी, उसके बाद मार्गशीर्ष महीने के ज्येष्ठा नक्षत्र भक्तांग्रेण स्वामी जी महाराज। अभी आए मकर मास के माघ नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मकर मास के मघा नक्षत्र के दिन जो आए उनका वर्णन करते हैं, बोलते हैं। देखिए, तय्यल मगमिन तारणीर ये तम इंद तय्यल मगत चात गिन्नेन துய்யமதி பெத்த மழிசை பிரான் பிறந்த நாளென்னு नतवरगल கொண்டாடும் नाम। कहते हैं कि तिरुमழிசை पिरान भक्तिसार स्वामी जी महाराज। आपको भक्तिसार नाम किसने दिया मालूम? साक्षात शिव आकर के, शिव जी आकर के वो नाम दे करके गए। अद्भुत कथा है, आगे बताऊंगा। तो आपका अवतार इस महीने में, इस नक्षत्र में, मतलब मकर मास में मघा नक्षत्र के दिन आप आए। आप देखिए
बहुत बड़े विद्वान, सब संप्रदाय में घुस करके प्रवेश करके कुछ समय के लिए उस संप्रदाय में वो रहेंगे और उसमें कमियां क्या है, ज्यादा क्या है, सब देखेंगे, सही क्या है, गलत क्या है, फिर विचार करेंगे कि मेरे को नहीं लगता है कि ये धर्म सही है, ये तो छोड़ देना पड़ेगा। बहुत बड़े विद्वान, उसमें भी तकलीफ है ना, बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, हमारे जैसे होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब संप्रदाय में प्रवेश करके, कोई संप्रदाय बाकी नहीं, सब में कुछ दिन के लिए रहेंगे, फिर बोलेंगे ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आखिर श्री वैष्णव हुए। हाँ, आखिर श्री वैष्णव हुए, और ऐसे श्री वैष्णव हुए कि बाकी सब भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, समझो कोई कॉम्प्रोमाइज वैसे नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा शांतवादी दिखेंगे। आप ऐसे नहीं। ये भक्तिसार स्वामी जी जो है बहुत कट्टरपंथ वाले बोलते हैं ना, जैसे ऐसे कट्टरवादी बोलते, बस नारायण ही सब कुछ और कोई नहीं। बस इस बात में तो आप नित्य निरंतर ऐसे खड़े हो जाते थे कि सामने कोई आ ही नहीं सकते। तो भक्तिसार स्वामी जी महाराज, तो आपका वर्णन इस पाशुर में किया गया है। देखिए अपने प्रबंध वो शुरू करते हैं, जैसे दो प्रबंध दिए हैं, वो भी दो ग्रंथ दिए हैं। एक है नान्मुगन त्रिवंदादि और दूसरा है त्रिचंद विरुत्तम। इसमें वो नान्मुगन त्रिवंदादि नामक प्रबंध में शुरू में ही बोलते हैं कि नारायणन पடைத்தான் नान्मुगனை, नान्मुगனை नारायणन படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான், யான்முகமாய் அந்தாதி மேலிட்டறிவித்தேன் ஆழ்பொருளை சிந்தாமல் கொண்मिन நீர் தேர்ந்து। जैसे शुरू करते हैं तभी क्या बोलते हैं मालूम है? नारायण जो है उन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा जो है उन्होंने शिव जी को जन्म दिया। बस आप ही विचार कर लो इनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो ये विचार आप लोग ही कर दो, ऐसे बोलते। मैं बोलूं कि मेरे दादाजी जो है मुझसे वो छोटे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये बोलने के लिए आपको यहां तक आना हुआ, गुजरात आकर के आप यही बोलेंगे क्या पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में? वो मेरे दादाजी है, वो मुझसे छोटे हैं करके बोलूं तो सोचना भी गलत है। ये तो समझाने के लिए एक उपाय है, बाकी तो ऐसा सोचना भी गलत है। इतने बड़े महान हुई तो मैं क्या बोलूंगा? हमारे दादाजी है परमादरणीय है, परम वंदनीय है, वो हमारे भगवान के सदृश है। आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, वो सच बात है। तो नारायण के सामने आकर के कोई देवता बोलेंगे कि आप मेरे पिता हो, आप मेरे दादा हो, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दादा के सामने हम बोले कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं? ऐसा तो संभव ही नहीं है। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, रुद्र करके एक नाम है, सुप्रसिद्ध नाम है, सब जानते हैं। नारायण का भी नाम है रुद्र, शिव जी का भी नाम है रुद्र। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्व योनिश्रुचिश्रवा, सहस्त्र नाम में पढ़ते, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है प्रभु का नाम रुद्र। और प्रसिद्धतया देखा जाए तो सब जानते हैं कि शिव जी का नाम रुद्र। रुद्र बोले तो शिव जी याद आते। नाम तो दोनों के एक ही है, लेकिन अर्थ जो है वो अलग अर्थ है। नारायण का नाम क्यों रुद्र? नारायण का नाम इसलिए रुद्र, अपने भक्तों को जो रुलाते हैं वो रुद्र। अरे ऐसा भी कोई नाम रखेंगे क्या? प्रभु कहाँ रुलाते हैं? भक्तों को रुलाने वाले कोई प्रभु होते हैं? अरे ऐसे रुलाएंगे कि प्रभु को देख करके खुश हो करके जो रोते हैं ना, आह्लाद शीतनेत्राम्बुः पुलकीकृत गात्रवान् सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्य सर्वदेहिभिः। आह्लाद शीतनेत्राम्बुः, आप शोकाविष्ट हो करके, मतलब शोक की वजह से आप रोते हैं तो वो आंसू जो है वो गर्मा गर्म निकलता है। यहाँ श्लोक में आया है आह्लाद शीत नेत्राम्बुः, शीतल आंसू। शीतल आंसू, आप आनंद हो करके, जब आनंद में बंदा आ जाता है तब भी नेत्रों से पानी अपने आप निकल जाता है। नहीं, बहुत दूर गया हुआ बेटा वापस आया विदेश से, 12 साल बाद आया, 14 साल बाद राम जैसे अयोध्या में आए तो सबके सब ऐसे रोने लगे, तो आनंदाश्रु। तो वो कैसा रहता है? आह्लाद शीतनेत्राम्बुः, तो बहुत शीतल युक्त,
पुलकीकृत गात्रवान सदा पर गुणाविष्ट द्रष्टव्य सर्वदेही भी। तो भक्तों भगवान को देख करके आनंदाश्रु बहाते हैं, तो भक्तों को रुलाते हैं प्रभु। तो भक्तों को जो रुलाते हैं तो वो रुद्र, भगवान का नाम इसलिए रुद्र। अभी आइए, शिव जी को क्यों नाम रुद्र है? शिव जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नाम ही नहीं रखा पहले, नाम तो रखना चाहिए। तो कुछ समय हुआ तो शिव जी बोले कि रोने लगे, पापा नाम तो रखो, जब तक नाम नहीं रखते तब तक दोष लगता है, इसलिए तो वो एक संस्कार है। नाम संस्कार बोलते हैं ना, एक संस्कार है। वो संस्कार इसलिए करते हैं कि उस बच्चे के जो भी दोष है उसको दूर करने के लिए करते हैं, तो नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो बहुत रोते थे, तो ब्रह्मा जी कुछ तपस्या वगैरह करते थे तो ध्यान नहीं दिया पहले। फिर ब्रह्मा जी बोले शिव जी को, ये रोते रहता है ना, ये तो रोता रहता है, तो नाम ही रुद्र है। मतलब रोने वाला जो है वो रुद्र। दो अर्थ होता है, रुलाने वाले भी रुद्र और जो स्वयं रोता है वो रुद्र। प्रभु का नाम इसलिए रुद्र है जो रुलाते हैं, शिव जी का नाम इसलिए रुद्र है जो स्वयं रोए। तो नाम क्या दिया? रुद्र करके नाम दिया। तो ये जो भक्तिसार स्वामी जी महाराज है, किस महीने में किस नक्षत्र में आने वाले? मकर महीने में मघा नक्षत्र, मकर मास मघा नक्षत्र में आने वाले कौन? भक्तिसार स्वामी जी महाराज। तो आप परम नारायण भक्त, नारायण को ही सर्वस्व मानते थे आप, इसलिए अपने प्रबंध जैसे आप शुरू करते हैं तभी आप बोलते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं करके। हमारे कांची में प्रभु वरदराज के ब्रह्मोत्सव हर साल मनाते, तो 10 दिन का मेला, बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसमें दिव्य प्रबंध अनुसंधान भी प्रभु के सामने करते हैं, पाठ करते हैं। समझो, पाठ भी इस तरह वहां व्यवस्था किया गया कि पाठ के हिसाब से प्रभु वाहन में बैठेंगे। प्रभु के जो वेशभूषा इत्यादि और प्रभु के वाहन इत्यादि, मतलब कभी गज वाहन में हाथी ऊपर बैठ करके आएंगे, घोड़े ऊपर बैठ करके आएंगे, सिंह शार्दुल पे आएंगे, सिंह पर बैठ के वाहन बना के रखा है, सब सोने चांदी का सब वाहन बना के, उन वाहन में बैठ करके इतना भव्य उत्सव होता है ना, कोई शब्द ही नहीं है वर्णन करने के लिए। बहुत बड़ा मेला है और वाहनों हर साल एक ही जैसे होगा। मतलब पहले दिन शाम को सिंह वाहन पर प्रभु बैठते हैं, तो सालों से इसी तरह आएंगे। ब्रह्मोत्सव में पहले दिन शाम को सिंह वाहन पर भी प्रभु बैठेंगे। क्यों ऐसा? तब बोलते हैं कि पाशुरों के हिसाब से वाहन रखा गया। जो पाठ करके जाते हैं दिव्य प्रबंधों के गुणगान करते हैं, मतलब अनुसंधान करते हैं, दिव्य प्रबंधों की गान करते हैं, तो उसमें पाशुरों में जिस तरह आழ்वारों गाये हैं, उन पाशुरों के पद्यों के अनुसार वाहन क्रम जो है वो एक उदाहरण के लिए देखिए आप, पहले दिन शाम को विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के प्रबंध गाते हैं। उसमें एक लाइन ऐसा आता है, यंतुंडवाय चिंगम वा, भगवान को विष्णु चित्त स्वामी जी हे मेरे शेर तू आ करके बुलाते। क्या बुलाते हैं? हे मेरे शेर तू आ। हमने अपने बच्चों को तो बुलाते ही है ना, वैसे मारो छोकरो शेर जेवा नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो शेर इधर आ करके कन्हैया को यशोदा माँ के भावना को अपना कर, विष्णु स्वामी जी गोरंबा जी के पिताजी ज्यादा समय तो वो अपने आप को यशोदा मैया समझ के ही गाए, मैं यशोदा मैया हूं ऐसा समझकर कन्हैया के माँ बनकर गाए हैं। तो कन्हैया को ऐसे बुलाती है यशोदा मैया, मेरे शेर तू आ सामने। तो इस तरह तो पाशुर में ऐसा आता है, शेर मेरे सामने आ। तो प्रभु बोले पाशुर में ऐसा आता है तो पहले दिन शाम को मैं शेर के ऊपर बैठ के शेर जैसे आऊंगा। इस तरह किया है। तो शेर वाहन मतलब सिंह वाहन, सिंह वाहन के ऊपर बैठ करके प्रभु आते हैं, इसलिए आते हैं पद्य में शेर का वर्णन किया गया है। तो इस तरह अनेक वाहन सुबह शाम जो पद्धति वाहन क्रम जो व्यवस्था किया गया है, रखा गया है, तो दिव्य प्रबंधों के हिसाब से प्रभु चलते हैं। समझो, इसमें चौथा दिवस सुबह सुबह प्रभु शेष वाहन पर विराजते हैं।
शेष नाग पर विराजते हैं, वैकुंठनाथ होकर के विराजते हैं उसमें, शेष नाग में वैकुंठनाथ होकर के सव्यम पादम प्रसार्य श्रित दुरित हरम दक्षिणम कुंजयित्वा जानुन्यादाय सव्येतरमितर भुजम नागभोगे निदाय पश्चात् बाहुद्वयेन प्रतिभट शमने धारयन् शंखचक्रे देवी भूषादिजुष्टो जनयतु जगताम शर्म वैकुंठनाथ। वैकुंठनाथ जी का ध्यान श्लोक। सव्यम पादम, बहुत अद्भुत बैठे हैं प्रभु, वो शेषनाग पर प्रभु विराजते हैं। तो बहुत बढ़िया दृश्य है। तो देखिए ऐसे शेषनाग पर प्रभु वैकुंठाधिपति जो है, जो देवताओं के देवता है, जो परमात्मा है, जो अनेक देवताओं के राजा, इसलिए तो देवाधिराज नाम है प्रभु का। क्या नाम है पिंटू भाई? देवाधिराज, देवराज बोलते हैं, देवाधिराज बोलते हैं। तो सबके जो बड़े हैं, सबसे जो बड़े हैं, वो वैकुंठ में जैसे विराजते हैं। तो चौथा दिवस वरदराज भगवान को शेष वाहन पर वैकुंठ में जैसे दर्शन देते हैं करके श्लोकों में बताया गया है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु को सजा के सवारी निकालते हैं। तो समझो, तो उस दिन क्या गाएंगे प्रभु के सामने? भाई पहले दिन मैंने बोल दिया, शेर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि पद्य में ऐसा आता है कि मेरे शेर आजा करके बुलाते हैं यशोदा मैया के भावना में विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। तो ठीक है, तो चौथा दिवस वैकुंठनाथ बन गए आप। तब भक्तिसार स्वामी जी महाराज के प्रबंध गाते हैं। क्यों? इसमें भक्तिसार स्वामी जी गाते, देखो, इनी अरिंदेन ईश्वरकुम नान मुगर्कुम दैवमिनी अरिंदेन यम्पेरुमान मुन्नई। यम्पेरुमान, मेरे स्वामी, मैं आपको जान लिया हूं, पहचान लिया हूं। आप जो है, आप वैकुंठाधिपति है। आप जो है ब्रह्मा यश इंद्र इत्यादि सब देवताओं के राजा है। तो वैकुंठाधिपति हो आप। मैं पहचान लिया हूं आपको, मैं जान लिया हूं, आप सब देवताओं से अधिक है, आप वैकुंठाधिपति है। तो मैंने नीचे बोला था, दृश्य जो है उस दिन प्रभु जैसे वैकुंठ में विराजते हैं वैसे दर्शन देते हैं। तो पद्य भी जो भक्तिसार स्वामी जी महाराज उसके हिसाब से जो गाये हैं, तो आचार्यों ने विचार किया कि इस दिन ये गाएंगे। एक बात है, ध्यान दीजिए, इसमें वाहन के हिसाब से पद्यों गाना शुरू नहीं हुआ। पद्यों के हिसाब से प्रभु बोले, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। ऐसा भी संभव है ना, स्वामी वाहन इस तरह होगा तो आचार्यों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया होगा, देखो वाहन इस तरह है, प्रभु वैकुंठाधिपति दिखते हैं, तो उस दिन ये गाते हैं, चलो। ये गलत बात है। प्रभु पाशुरों के पीछे, पद्यों के पीछे उन्मत्त रहते हैं। तो इन लोगों ने विचार कर दिया आचार्यों ने कि आज के दिन ये गाएंगे, कल सुबह ये गाएंगे, कल शाम को ये गाएंगे, ये प्रस्तुत करेंगे। तो प्रभु ने बोला, तो उसके हिसाब से वाहन क्रम बना लिया। वाहन क्रम के हिसाब से पद्यगान नहीं है, पद्यगान के हिसाब से वाहन क्रम है। तो इसमें गाते इनी अरिंदेन ईशर्कुम नान मुगर्कुम दैवमिनी अरिंदेन यम्पेरुमान मुन्नई। आपको पहचान लिया हूं प्रभु, मैं पहचान लिया हूं कर, पहचान लिया हूं करके अद्भुत गाते हैं। तो वो यहां बताते हैं। तो ऐसे स्वामी जी महाराज कौन है? भक्तिसार स्वामी जी महाराज। तो उनका अवतार मकर मास में, मघा नक्षत्र में, तो उस दिन उनका अवतार हुआ। और वो ऐसा बताते हैं अपने प्रबंधों में, वो कहते हैं कि आचार्य अभिमान निष्ठावान होना वो आवश्यक है। वो क्या होता है? आचार्य अभिमान निष्ठावान होना। आचार्य बोले कि ये मेरा है, ये बंदा जो है ये मेरा है, ऐसा आचार्य अभिमान करे, वो अत्यावश्यक है। कोई आचार्य ऐसा बोले कि ये जो है ये मेरा नहीं है, तो बस वो खत्म हो गया, फिर उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोई आचार्य बोले ये बंदा ये मेरा है, तो तभी उसका कल्याण हो ही गया, समझो। तो आचार्य अभिमान निष्ठावान होना वो अत्यावश्यक है। तो अपने दिव्य प्रबंधों में उसके बारे में वो गाते भी है। और कुछ लोग उनके पास रह करके
भक्तिसार स्वामी जी महाराज के पास रह करके भक्तिसार स्वामी जी महाराज को गुरु बना करके आचार्य अभिमान निष्ठावान हुए। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है ये इनका अवतार भृगु के पुत्र, ये जो भक्तिसार स्वामी जी महाराज है भृगु के पुत्र है। भृगु महर्षि जो है वो भृगु महर्षि तपस्या कर रहे थे, तो कोई कनकांगी करके कोई देव मातु आई, तो इंद्र तो भेज देता ना, कोई तपस्या करने बैठते तो किसी को तो भेजेगा ही, उसको बहुत डर लगता है तो मेरे स्थान को ना छीन ले वे ये। तो इसलिए कनकांगी करके एक देव मातु को, मैंने कहा उर्वशी को कितनी बार भेजेंगे, तो इसलिए नए किसी को भेजा, तो कनकांगी बोलते। तो कनकांगी आई थी, तो कनकांगी आई तो भृगु महर्षि उनके साथ रहने लगे तो वो गर्भवती हुई, तो एक बालक भी पैदा किया, लेकिन वो पिंडाकृति था, ऐसा बालक ठीक ठाक नहीं था। जन्म हुआ है लेकिन बालक सुयोग्य नहीं था, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वैसे नहीं था, वो पिंडाकृति पिंड के रूप में था। कोई हाथ पांव ठीक नहीं दिखता है, आंख ठीक नहीं दिखता है, नाक नहीं दिखता है। तो कनकांगी विचार करती थी कि इसके पीछे जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जाकर के उन्होंने भृगु को बोले कि देखो क्या आप क्या करेंगे, आपको करना है, हमको कुछ मालूम नहीं है, बस आप रख लो। वो क्या बोले मालूम है, देखो मैं तपस्या कर रहा था, आपको देख करके मोह के चक्कर में गिर पड़ा मैं, तो अभी तो मैं वापस ज्ञानवान बन गया हूँ, अभी तपस्या ही करना है, इसको इस पिंडाकृति को लेकर के मैं क्या करूं, आपको जो करना है आप कर दो। तो उन्होंने क्या किया, कहीं पे उसको ऐसे फेंक के चली गई वो, तो ऐसे ही पड़े रहे। वो पिंडाकृति के रूप में भक्तिसार स्वामी जी पहले थे, तो ऐसे ही थे। तो उस क्षेत्र के जगन्नाथ भगवान है, सब दक्षिण में मद्रास के पास एक क्षेत्र है, वहां हुआ, वहां के जगन्नाथ भगवान आकर के अपने मुखारविंद चेहरे दिखाने लगे, तो वो देख करके प्रसन्न हुई है, तभी ठीक हुई, शरीर इत्यादि सब ठीक होकर के वो हंसते थे प्रभु को देख करके। कुछ ही देर में प्रभु निकल गए तो रोने लगे था, कुछ ही देर में प्रभु निकल गए तो हर कुछ लोगों ने सुना। तो कोई ऐसा था कि कोई सामान्य जात वाला, तो उन्होंने देखा स्वामी जी को, तो हम अपने को तो बहुत समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ये तो मिला है करके उन्होंने रोते थे स्वामी जी, प्रभु दर्शन दे करके निकल गए इसलिए रोते थे। वो क्या समझता था, देखो दूध पीने के लिए रोते होंगे, तो दूध पिलाने की कोशिश की, वो बोलते कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो अमृत को देख लिया, अमृत को देख लिया मैंने, ये दूध के लिए थोड़ी रोऊं मैं। तो देखा ये बच्चे ऐसे क्यों है। तब कोई एक वयोवृद्ध, एक दंपति पति पत्नी, वो आते थे, वो भी संतानहीन थे वैसे, तो वो आते थे दूध लेकर के प्रेम से दिया, तो स्वामी जी ने तब स्वीकार किया और आधा दूध जो है वापस उन्हीं लोगों को लौटा दिया। तो उन लोगों को एक पुत्र हुआ, कनिकृष्ण नाम था, एक कृष्ण कनिकृष्ण नाम उनका था, तो एक पुत्र हुआ। तो उन दोनों ने क्या किया, स्वामी जी महाराज की कृपा से तो ये संतान हुआ है, तो आप ही के पास शिष्यवृत्ति करके ये रहेगा, आप ही के पास शिष्यवृत्ति करके ये रहेगा। तो कनिकृष्ण जो है वो भक्तिसार स्वामी जी महाराज को अपना सर्वस्व मान करके गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परागति ही, परागति जो है वो गुरु है, हमारे लिए परम धन जो है वो गुरु है, और हमारे लिए सब कुछ जो है वो गुरु है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि कनिकृष्ण उनके पास रह करके सेवा करते थे। तो नीचे मैंने बताया था आचार्य अभिमान निष्ठा जो बोला था, आचार्य के अभिमान अंतर्गत होना चाहिए, आचार्य के अभिमान अंतर्गत, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कंपनी के लिए है, बोलते हैं ना, आचार्य के अभिमान अंतर्गत होना। क्या प्रसाद बनाते हैं समझो, तो दास के लिए कुछ लेके तो रखते हैं, तो यहाँ प्रसाद बांटते हैं समझो, कुछ कोई कोई समय ज्यादा लोग भी आ जाते हैं, ये प्रसाद बांटने वाले, ज्यादा प्रसाद भी उनको मिल सकता है बाद में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई प्रसाद भी नहीं मिलेगा। हमारे मंदिर में भी ऐसा होता है, प्रसाद बांटने के लिए, विनियोग करने के लिए हम लोग जाते हैं, समझो सब बैठ करके प्रसाद लेंगे, तो कोई ना कोई तो बांटने के लिए तो चाहिए, बड़े बड़े बर्तन में रखते हैं, तो उसको उठा करके सबको बांटते हैं, तो 150-200 लोग होते हैं, सबको प्रसाद बांटना पड़ता है। तो इसमें देखिए कभी लाभ भी है, ज्यादातर लाभ है, कभी कभी नष्ट भी संभावना है इसमें।
लाभ यह है कि सबको बांटने के बाद हम लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि आप लोग लिए ही नहीं, लीजिए। तो सबको जितना बांटा इतना ही हम लेंगे, तो वो बोलेंगे अरे और भी ले लो ना, तो हो गया सबका, इतना पड़ा है तो और भी ले लो, और पुलियोदरे ले जाना तो ले जाओ, और केक ले जाना तो ले जाओ। मेरे भाई भी दास को बोलता है कि आप लोग प्रसाद क्यों बांटने जाते हैं, घर आते हैं ना तभी मालूम पड़ता है। ऐसा बोलते हैं, हम लोग बैठते हैं तो हमको एक एक ही मिलता है, आपको तो 2-3 केक आराम से मिल गया, प्रभु ने ऐसे प्रेम से दिया है, जो सेवा किया है उसके लिए मिला है। तो कोई कोई समय अंदर जाके हम पूछते हैं ना, मानो कि जलेबी, जैसे हमारे यहाँ जांगरी बोलते हैं, तो वो सब बना करके सबको विनियोग करके सबको बांट के अंदर जा करके, भैया हमारे लिए कहाँ प्रसाद है, तो बोलते अरे नहीं यार, ऐसे तो 150-200 पीसेस बनाए थे, लेकिन आज आए 250 के आसपास आ गए, तो अभी तो जिसने सेवा किया उनके लिए देने के लिए भी नहीं है, अभी हाथ जोड़ना बस वही है हमारे पास अभी, उनको फिर क्या देंगे, तो हाथ जोड़ेंगे, बस इतना ही है, क्षमा करना करके क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो बोलते हैं कि ठीक है, कल को ये बनाएंगे ना तो और 2 केक और मिल जाए, और क्या। तो कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है, तो कंपनी के आदमी होना तो मिल भी सकता है, स्टाफ होना मतलब स्टाफ होना तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। आचार्य कृपावलंबी जो होता है वो सबके लिए तैयार रहता है, मिले ना मिले हमको गुरु सेवा करने का है, बस इतना ही है, इसे बढ़कर क्या है। आचार्य सेवा वो नित्य निरंतर मिलते रहे, गुरु के पीछे सेवा, भक्तों के पीछे सेवा, वो नित्य निरंतर प्राप्त होते रहे, वही तो चाहते हैं। तो कणिकृष्ण जी जो है सेवा शिष्य हता किसके, भक्तिसार स्वामी जी महाराज के। तो आचार्य अभिमान निष्ठा जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये मकर मास के मगा नक्षत्र के दिन अवतार करने वाले श्री भक्तिसार स्वामी जी महाराज की जय हो। ये कणिकृष्ण के बारे में और भी बहुत सी चरित्र है, ये तो कार्य भगवान के बाद में एक दिन त्रिपावई में एक दिन अवश्य सुनाएंगे। लेकिन ये तो पक्का है कि आचार्य ही मेरे लिए सब कुछ करके वो कणिकृष्ण भक्तिसार स्वामी जी महाराज के पास ही शिष्यवृत्ति करके रहे। ठीक है, भक्तिसार नाम क्यों मिला वो तो अवश्य बताना पड़ेगा, क्योंकि भक्तिसार भक्तिसार बोलते हैं, और आपने ये भी बोल दिया कि शिवजी ने नाम दिया है, तो क्यों दिया है वो तो मालूम तो हो गए हमको। देखिए ये सब संप्रदाय में थे, मैंने बोला कोई संप्रदाय बाकी नहीं, कभी शाक्त थे, कभी शैव थे, कभी बौद्ध थे, जैन मार्ग में सब देख लिया उन्होंने, सब देख करके बोले कि फिर महदात्वय योगी स्वामी जी महाराज, देखिए महदात्वय योगी स्वामी जी महाराज आकर के इनको सदुपदेश करके संप्रदाय में लाए, वो भी एक अद्भुत प्रसंग है। भक्तिसार स्वामी जी महाराज शिववाक्य नामक एक शैव थे, अभी शैव संप्रदाय में आए हैं, सब सब ट्रेन से उतर के, मतलब सब गाड़ी से उतर के अभी एक गाड़ी में चढ़े हैं शैव, अभी नाम क्या है उनका, शिववाक्य। तो शिववाक्य नामक ऐसे भस्म धारण करके वो एक कुटीर में रहते थे। तो महदात्वय योगी को सुनने को मिला, ये जो है स्वामी जी, अभी उनका नाम समझो कि मणिसई, अभी तो शिववाक्य ही नाम है, शिव भक्त थे, शिववाक्य जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, और ऐसा दिमाग लगाते हैं हर एक धर्म के, हर एक संप्रदाय में क्या कमी है क्या ज्यादा है सब अच्छी तरह जानते हैं वो, तो अपने धर्म में लाने योग्य है, मालूम पड़ गया। तो ध्यान दीजिए महदात्वय योगी ने क्या किया, भक्तिसार योगी जी के कथन, भैया भक्तिसार योगी जी के कुटीर के पास ही, उनके कुटीर के पास एक कुटीर अपना बना लिया, एक झोंपड़ी लगा दिया, वहां रहने लगे, और समय का प्रतीक्षा करते थे, एक न एक दिन मिलेंगे वो शिववाक्य, कौन, भक्तिसार के पूर्व नाम शिववाक्य, कभी ना कभी मिलेंगे, तो देख रहे थे। एक दिन क्या किया ये महद योगी ने, एक टूटा हुआ घट हाथ में लिया, ध्यान दीजिए टूटा हुआ घट, कोई काम का नहीं है, वो घट हाथ में लिया, और इतना बड़ा एक रस्सी, वो भी इधर उधर फटा हुआ, बराबर नहीं है, तो कुएं के पास गए, वो रस्सी कुएं में, उसके लिए जो चक्र जैसे होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें लगाए, गरगड़ी बोलते हैं ना, तो उसमें लगाए, टूटा हुआ रस्सी, रस्सी भी बराबर नहीं, और गट भी टूटा हुआ गट, और हाथ में एक पौधा, उसको वो कहीं
बोने वाले थे समझो, तो उल्टा लगाया उसको, भूमि में उल्टा लगाया, और ये टूटा हुआ घट में पानी ले आकर के वो लाते लाते पूरा उसमें से निकल ही जाता था। वो करते थे, क्यों करते थे? जानबूझकर करते थे कि मैं ये करूं और वो देखे और मेरे को पूछे ऐसे क्यों करते हो। शिववाक्य जो है वो देख करके मेरे को पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे वो पूछना चाहिए। तो कर रहे थे, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे, बाहर आएंगे आएंगे, अच्छा हुआ आ गए। बाहर आकर के वो ऐसे ऐसे देखते, तो इनको देखते हैं क्या पागल है क्या ये क्या कर रहा है ये, घट भी ठीक नहीं है, और कुएं में देखता हूं तो रस्सी भी ठीक नहीं है, ये दो तो ठीक है, ये पौधा जो है उन्होंने उल्टा लगाया है, सीधा लगाते तो भी नहीं आता है, उल्टा लगाया है, तो कहाँ से काम होगा। तो उन्होंने पूछा, अरे भैया, ए स्वामी जी, भक्त तो दिखते हो, कोई भागवत तो दिखते हो, क्या मूड हो क्या आप? है? क्या कर रहे हैं करके भी आपको मालूम नहीं है, मूड की तरह काम कर रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, कौन सा संप्रदाय उत्तम है या मालूम ही नहीं है, सब संप्रदाय में प्रवेश करने वाले, आप मूड हो या मैं मूड हूं, आप बताओ, यही पूछना था। सीधा जाकर के पूछेंगे तो झगड़ा, उसका झगड़ा का परिणाम और हो जाता है, मतलब रास्ता और कोई हो जाता है ना। अभी उन्होंने आप मूड है करके पूछ लिया मेरे को, मानो प्रवीण भाई, आपने मेरे को पूछ लिया, स्वामी जी आप मूड हो क्या, तो मैं तो अभी कुछ भी पूछ सकता हूँ ना आपको। पहला एक प्रश्न सामने कोई कर देता है समझो, एक प्रश्न सामने वाला कुछ कर देता है, गाली दे देता है, तो सुनने वाले ऐसे मजा में आ जाते हैं ना वो। अभी तो 100 गालियां सुना सकते हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की। मैं जा रहा था भैया, कोई समाधान के लिए आते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, अरे मैं मेरे हिसाब से उस रास्ते में वहां उस कोने पे जा रहा था, मैं इधर आया भी नहीं है, वो वहां से गाली देता है, ये किसको क्या बोला करके वो जाता है ना झगड़ने, तब 1000 गाली ये बोलता है, उन्होंने एक ही बोला, उन्होंने एक ही बोला, फिर हम बोलते कि मैं तो उनके पास गया ही नहीं है, मेरे को क्यों झगड़ना है उनके साथ। वो मेरे को बोलता है, अरे छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ऐसे ऐसे कोई पकड़ता है ना, उनको मालूम है कोई पकड़ेगा, वो भी एक बात है ना, वो पकड़ेगा करके तो वाले रोकेगा कोई, तो फिर भी ऐसे कोई रोकेगा तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा करेगा, आगे आगे जाने की प्रयत्न तो करेगा। तो आप गांव वाले सब जानते ही है क्या बोले, तो रोकते हैं तो थोड़ा आगे जाने की प्रयत्न करेंगे। तो प्रश्न पहले किसने पूछा? शिववाक्य जी ने पूछ लिया, मूड हो क्या आप? तब बोलते हैं कि मेरे को पूछते हो मूड हो क्या करके, मैं पूछना चाहता हूं, आप मूड लगते हैं मेरे को, क्यों मूड लगते हैं? तो बोलते हैं, आप देखिए, सब संप्रदाय में प्रवेश करके आपको अभी भी कोई मन टिकता नहीं है, कौन सा है अभी भी आपको मालूम नहीं है, क्यों? अभी तो हूँ, शिववाक्य हूँ, अरे अभी भी आप सही जगह पे है ऐसा नहीं लगता है, तो कैसे बोलते हैं? तो तब उन्होंने, महद्योगी ने उनको खूब समझाया हमारे धर्म के बारे में, क्यों हमारे धर्म सर्वोत्तम है। तो इन विषयों को समझाया, तो बाद में वो अपने धर्म में आए, अपने धर्म में आकर के परम भक्त, उसके बाद तो परम भक्त किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं देखते हैं, सिर्फ नारायण को ही जानते हैं, नारायण को ही पूजते हैं, ऐसे ही रहते थे वो। एक बार क्या हुआ, वो कहीं बैठे हुए थे, अपने फटे हुए धोती को सिला रहे थे, ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात। ऊपर पार्वती जी परमेश्वर जी दोनों ऋषभ ऊपर बैठ करके जा रहे थे, जाते जाते पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, नीचे देखो हमारे पुराने भक्त बैठे, भले आज तो नारायण के परमात्मा के भक्त हुए हैं, आप भी श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने करके जिनका आप नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, बस उन्हीं के भक्त हुए हैं, पुराने भक्त थे हमारे, तो जाकर के मिलने में क्या दिक्कत है, हम जाएंगे। हंसते हुए शिव जी बोले, देखो हम जा तो सकते हैं, हमारे प्रति वो ध्यान भी नहीं देंगे, हमको कोई ये नहीं है, वो बस हमारे प्रभु के ही स्मरण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जाकर के परेशान करना, डिस्टर्ब करना, हैरान करना, ये सही नहीं है। तो पार्वती जी बोले, नहीं आए हैं तो नीचे जाकर के कुछ वरदान दे करके जाना चाहिए, आप तो आशुतोष है, तो याद दिला दिया। शिव जी का नाम है आशुतोष, आशुतोष का क्या अर्थ है? आशुतोष वो है कि बहुत जल्दी खुश होने वाले, प्रसन्न होने वाले, इसलिए तो भस्मासुर ने बोला ना, जिनके भी माता ऊपर मैं हाथ रखूं,
उसी क्षण वो भस्म हो जाए। तो खुश होकर के बोले तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा, चिंता मत करो, पक्का हो जाएगा। तो पक्का है, आप वरदान दे करके चले जाएंगे तो वरदान काम नहीं करता है तो वारंटी गारंटी तो नहीं है इसमें, तो क्या करूं मैं? अरे करेगा भाई, काम करेगा, तो पहले अपना माथा दिखाओ। ऐसा हुआ था, भागे शिव जी बाद में, भगवान ने बचाया। फिर भगवान ने उपदेश भी किया शिव जी को, देखो वरदान देते हैं थोड़ा सोच समझ के देना भैया, क्योंकि देखो इस तरह हैरान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, चरित्र है ये सब। तो शिव जी का आशुतोष नाम इसलिए है, प्रभु उपदेश करते हैं ब्रह्मा को, शिव को, इंद्र को, सबको बुला करके, कोई भी वरदान मांगे अधिकारी हो तो देने का है, वरना नहीं देने का है। ऐसे वैसे भस्मासुर जैसे कोई निकल जाए तो बहुत हैरान हो जाते हैं सब। तो आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो पार्वती जी बोले आओ जाते हैं। शिव जी बोले ठीक है, बोलता हूं तो मानती नहीं है, पहले से नहीं मानती है। वो दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किया था तब भी बोला था, तब भी नहीं मान। तो ठीक है आओ जाते। तो नीचे आए तो जैसे शिव जी बोले वैसे उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस तरफ, वो बस अपने नाम, भगवान का नाम लेते लेते वो अपने धोती सिला रहे थे। शिव जी पार्वती जी को देखे, देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना ऊपर ही। अरे नजदीक तो जाते, आप इधर ही क्यों, आप नाराज हो जाते, आओ नजदीक जाते। तो नजदीक गए तो करने लगे दोनों। तो उन्होंने देखा, अच्छा अच्छा, आई आई, बस इतना ही, शायद वो भी नहीं बोले होंगे। तो वो अपने काम में ही लगे हुए थे। आप कैसे हैं? हाँ मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जब अच्छे कैसे हो करके पूछते हैं तो वापस हम भी पूछते हैं ना, कैसे हो, अच्छे हो। भले पूछने वाला ये भी नहीं चाहेगा ये क्यों अच्छा रहता है, ऐसा ही सोचता होगा, फिर भी पूछेगा कैसे हो, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। तो इस तरह दोनों ने परस्पर पूछा। शिव जी बोले कुछ वरदान देना चाहते। स्वामी जी बोले देखो हमको कोई वरदान की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जरूरत नहीं, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जा करके प्रेम से पूछा, बहुत अच्छा लगा, बस इतना काफी है। नहीं नहीं आपको पूछना ही पड़ेगा, आप तो बहुत पुरातन भक्त है। नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। अरे कुछ तो पूछो ना, कुछ भी पूछो, देकर जाएंगे। तो स्वामी जी बोले इस संसार में तो बहुत बहुत काल से, बहुत जन्मों से यहाँ गिर के परेशान हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मोक्ष चाहिए। शिव जी बोले अरे मोक्ष तो मैं नहीं दे सकता, मोक्ष मिच्छेत जनार्दनाथ, मुक्ति जो है वो नारायण ही दे सकते, वो मैं नहीं दे सकता। अब मैं दे सकूं ऐसा कोई वरदान कृपया आप मांगिए, मेरे को धन्य बनाइए आप। तो स्वामी जी बोले ठीक है, तो वो नहीं दे सकते तो ऐसा करो ना, आज जो भी मरते हैं ना वो सब आज नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे, कल मरेंगे। सबका आयुष्य जो है एक दिन तो बढ़ा दो कम से कम, आज मरने वाले कल मरे, ऐसा कुछ करो। अरे ये मैं कैसे करूं, ये तो विधि ने पहले ही लिखा है, ब्रह्मा ने पहले ही ये सब लिखा है, उसमें कोई भेद कोई नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज करना बदलना अनुचित काम है और कर भी नहीं सकते हैं ये। अरे आप बारंबार ऐसे क्यों कुछ पूछते हो, कुछ मैं दे सकूं ऐसा तो पूछो ना, इसमें क्या आपका परेशानी क्या है? तो वो क्या बोले देखो, सुई लेकर के उसमें रस्सी घुसा के सिलाते, तो ऐसे ही सिलाते हैं ना, सुई चाहिए, सुई में डोरी, और उसके बाद सिलाते हैं। जब आप सिलाते हो तो वो सुई जिधर भी जाता है तो पीछे पीछे अपने आप डोरी जो है वो तो जाएगा ही। हा? ये स्वामी जी क्या बोले मालूम है शिव जी को, मेरे को वरदान ऐसा दो, ये सुई किधर भी जावे, पीछे पीछे वो डोरी भी जाए, उसके लिए एक वरदान दो। शिव जी को इतना गुस्सा आया, क्या समझ रखा है मेरे को, हा? वरदान देने के लिए आए? अरे बापा मैंने तो नहीं बुलाया, आप स्वयं आए, और मैं मांगता हूं तो मैंने मोक्ष मांगा तो आपने ना बोल दिया, और आज मरने वाले कल मरेंगे उसके लिए कुछ करो वो भी आपने ना बोल दिया, तो आप बार बार कुछ पूछो पूछो करके बोले, तो मैंने बोला, तो अपना ये आंख खोल दिया उन्होंने, देखो क्या करता हूं आपको। तो स्वामी जी महाराज आज तो अच्छा है, देखो इस पाशुर का अनुभव हम कर रहे हैं, पीछे सुदर्शन भगवान का दर्शन करते हैं। भक्तिसार स्वामी जी महाराज जो है सुदर्शनांश है, सुदर्शन भगवान के अंश माने जाते हैं। तो अभी तो ऐसा हो गया कि उनके एक जो ज्वाला नेत्र जो बोलते हैं, वैसे तो त्रिनेत्र सब शिव जी का नाम समझते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का नाम त्रिनेत्र है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। मृत्यो शिव जी इस तरह वखाण करते हैं, नरसिंह भगवान के परम भक्त है शिव जी जो। तो उन्होंने क्या किया,
भक्तिसार स्वामी जी महाराज के अंगूठा ऊपर एक आंख, उन्होंने वो खोल दिया, बस हमारे पास भी है, चिंता मत कर। तो दोनों के बीच में इतना घोर युद्ध जैसा हो गया। सब देवतागण आकर के दोनों से प्रार्थना करने लगे कि ये दोनों बंद कर दो, ये उचित नहीं लग रहा है। तब शिव जी खुश होकर के बोले, आप तो भक्ति सार हुआ, आप कोई सामान्य नहीं है। देखो प्रभु ने ये वरदान देने के लिए मेरे को इधर भेजा है। अभी वरदान क्या है? एक अद्भुत नाम। क्या नाम दिया? भक्ति सार। आप जैसे भक्त, कोई देवता आकर के सामने कुछ वरदान चाहिए तो मांगो करके बोलते हैं, तब भी इधर उधर हिले नहीं, ये बड़ी बात है ना। वरना हम क्या सोचेंगे, अगर शिव जी बोलते हैं समझो भगवान ने ही भेजा है आपको ये देने के लिए, मालूम है मैं जो बोलता हूँ वो सुनता है। अब उन्होंने भेजा तो आपसे तो लेना ही पड़ेगा, आप आइए बैठिए, फिर लेना ही है हमको, मानो हमको लेना ही है। लेकिन बहाना क्या बोलेंगे, हमारे भगवान ने बोला है आपको भेजा है, तो ना नहीं बोल सकते हम। आप जो देना है दे दो भाई, सब कुछ दे दो आप। लेकिन देखो वो कुछ चाहिए करके सामने आकर के एक देवता विशेष पूछते हैं, पूछने पर भी वो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के कृपा पात्र है, सब कुछ अपना ही है, तो क्या मांगना है। जब सब कुछ अपना ही है, हमारा ही है, तो मांगने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है। नित्य विभूति ऐश्वर्य लीला विभूति ऐश्वर्य सब भक्तों को दे चुके हैं प्रभु, जब सब हमारा है। बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रय माता च कमला देवी। चाणक्य जी अपने नीति शतक में, नीति शतक में उनके नीति में चाणक्य जी महाराज गाते हैं, माता कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम। लक्ष्मी जी को अम्मा समझो, प्रभु को अप्पा समझो, पिताजी समझो, विष्णु भक्तों को अपने रिश्तेदार लोग समझो, तो किधर भी जाओ वो क्षेत्र आपका ही है, तो सब हमारा ही है, तो क्या मांगना है। तो उन्होंने एक अद्भुत नाम दिया, भक्तिसार स्वामी। भक्तिसार स्वामी जी महाराज की जय। उनका अवतार कब हुआ, किस महीने में, किस नक्षत्र में? मकर मास में मघा नक्षत्र के दिन। किधर हुआ करके आगे बोलेंगे। अभी देखिए ये आழ்वारों के अवतार स्थल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए आज साथ साथ बोल देता है पीछे पीछे, लेकिन आழ்वारों के जैसे तुला मास, 3 नक्षत्र में 3 लोग आए करके बोले, किधर आए करके मैंने बोला था लेकिन पाशुर में नहीं है। वैसे ही प्रकाश स्वामी जी का अवतार, योगी वाहन स्वामी जी, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी, और अभी भक्तिसार स्वामी जी किस महीने में किस नक्षत्र में आए वही बोलते, किधर आए वो बाद में बताएंगे, उसके लिए अलग पाशुर अलग पद्य बनाते हैं। तो उसके बाद जाते हैं मासिक पुनर्पूसम कान मिनिन मन्नु लगी, 10 मिनट है तेषित्तिव सत्य केदन्निल पेसगिन्नेन कुल्ली नगर को हून कुलशेखरन पिरप्पाल, कुलशेखरन पिरप्पाल नल्लवर्गल कोंडाडुम नाल। कुलशेखर स्वामी जी महाराज भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन। कुलशेखर स्वामी जी महाराज आपका अवतार कब हुआ? मासी, मासी को क्या बोलते हैं? कुंभ मास। हाँ कुंभ मास बोलते हैं। कुंभ मास में पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र में आया कौन इसके पहले? कुलशेखर स्वामी जी तो ठीक है, अभी मैंने बोला कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जात कौन है? सब जानते हैं उनको, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। पुनर्वसु में आने वाले कौन हैं, पुष्य में आने वाले कौन हैं? और आश्लेषा में 2 लोग आए, पुष्य में एक आया, पुनर्वसु में एक आया। देखो मैंने आपको अभी ये भी बोल दिया, प्रभु राम आश्लेषा में 2 आए बोला, क्यों? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और पुष्य में आया कौन? भरत। पुनर्वसु में आए राम। तो पुनर्वसु नक्षत्र के दिन आपका अवतार, कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन आप यहाँ पधारे। कौन पधारे? कुलशेखर स्वामी जी महाराज। अगर पूछा जाए कि इस दिवस की कौन सी महिमा है, तो कहूंगा कुल्ली नामक नगर के अधिपति। कुल्ली नगर कौन?
कूड़ल नायकन कुल्ली नगर कौन कुलशेखरन करके गाते हैं। एक नगर कुल्ली नामक नगर के अधिपति श्री कुलशेखर आழ்वार का अवतार दिन होने के कारण ये जो दिन है ये सत्पुरुषों की प्रशंसा का पात्र है। सत्पुरुष लोग इस दिन का प्रशंसा करता है। क्यों करते हैं? हमारे कुलशेखर स्वामी जी महाराज इस दिन में आए करके। तो देखिए, चक्रवर्ती तिरमगन, चक्रवर्ती दशरथ राजा तिरमगन दशरथ के पुत्र राघवेंद्र सरकार चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र में आए। उसी पुनर्वसु में, लेकिन महीना जो है वो कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र में ये आए, इसलिए भगवत संबंधित नक्षत्र। नक्षत्र भगवत संबंधित नक्षत्र क्यों पिंटू भाई? भगवत संबंधित नक्षत्र क्यों? भगवत संबंधित नक्षत्र है ये। राम का अवतार हुआ पुनर्वसु में, तो भगवत संबंधित नक्षत्र तो है ही। तो उसी में अवतार किसका हुआ? कुलशेखर स्वामी जी महाराज का हुआ। तो भगवत संबंधित नक्षत्र में आप आए हैं। और एक बात है, आप ऐसे महान थे, प्रभु के परम भक्त। सब तो वैसे तो भक्तों की ही तो बात है, इसलिए आप परम भक्त करके बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब भक्तों की ही बात है। श्री वैष्णव के परम भक्त, उनके महल में राजा थे, अनिल भाई राजा थे वो। उनके महल में तो भक्तों इधर उधर घूमते फिरते करते थे, किधर भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो वहां के मंत्री प्रधानी जितने भी कार्यकर्ता हो, जितने भी हो वहां, उन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था। ये क्या है यार, ये कोई राजमहल है या कोई सन्यासी के मठ है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है। वैसे वैसे लोग इधर उधर घूमते फिरते हमेशा तिलक लगा के आ जाते हैं सुबह सुबह, राजा को कोई काम कर ही नहीं देते। ये राजा भी पागल है, बस उन्हीं के पीछे भट जाते हैं, सत्संग 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 वही करते हैं। तो प्रजाओं की तो देखना, तो प्रजाओं के बारे में तो सोचना पड़ेगा, ये है वो है। तो सबने विचार किया कि बस एकमात्र उपाय है ये श्री वैष्णव को कुछ भी करके राजा से अलग करना है, क्या करे। तो विचार करके मंत्रियों ने क्या किया, प्रभु के एक गहना, एक आभूषण जो है वो चोरी कर लिया मंत्रियों ने। तो सुबह पूजा करने गए थे तो वो था ही नहीं प्रभु के पास एक आभूषण। तो किधर गया? तो मंत्रियों बोले हमको क्या पता, श्री वैष्णव लोग तो आप तो हर जगह आने देते हैं, हर जगह जाने देते हैं, तो उन लोगों ने ले लिया होगा, आप हमको पूछते हैं, वही लोग चोरी किया होगा। तो स्वामी जी को इतना दुख हुआ, श्री वैष्णव के ऊपर ऐसे दोष निकालते हो यार, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों ने ही लिया होगा, आप उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों को दूर रखिए। तब स्वामी जी ने क्या किया, ध्यान दीजिए, एक घट मंगवा करके, आज पता नहीं कथा में, हर एक के कथा में घट तो आते ही नहीं, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं, सही वाला एक घट मंगवा करके उसमें एक काला सर्प डालने के लिए बोले। काला सर्प को अंदर डाल दिया, अंदर डाल करके अपना हाथ अंदर डाले। वो बोले कि जैसे ये मंत्रियों बोलते हैं, वो लोग अगर सही कहते हैं कि इस गहने को श्री वैष्णवों ने चोरी किया हो, बराबर, श्री वैष्णव ने लिया हो, तो ये सांप मेरे को अभी अभी काटे, मैं मरने के लिए तैयार। तो इस तरह कुड़प्पाम्बिल कयिट्टवन मातलर वीरम कड़त। तो जमाना ऐसा था, तो सर्प भी डरता था, कैसे ये मैं करूं, अभी ये तो पाप में पड़ूंगा ना मैं, अभी तो सर्प बन के तो घूमता हूँ फिरता हूँ, तो आगे तो सही सदगति जाना है भैया, तो ये पाप नहीं करना है करके वो तो एकदम कोने पे जाकर के ऐसा चिप गया अंदर। हमको तो आगे आना ही नहीं, श्वास भी नहीं लेता था, विश्व तो बहुत दूर की बात है, श्वास भी लेना बंद कर दिया। अभी हाथ जब ऊपर उठाएंगे तभी श्वास लेना है, ऐसा। तो कुछ देर तक ऐसा ही रखे वो, सब बोले राजा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो मंत्री प्रधान ही लोग आकर के फिर बोले भूल हो गई हमसे, देखो आप श्री वैष्णव के पीछे नित्य निरंतर घूमते फिरते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि आपको थोड़ा इस तरफ मोड़ना पड़ेगा, आप तो मोड़ते ही नहीं है, तो इसलिए मुड़वाते समझो। तो आपको कुछ भी करके इस तरफ लाना था, राज्य कार्य इत्यादि निर्वाह करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना था। प्रभु बोले ये सब चाहिए ही दे मेरे को, अभी आगे राजा रह करके क्या करने का, इसलिए अपने बेटे को राजा बना करके, वो बोले मेरे को राजा बनना है, लेकिन कहीं कहीं राज्य में अभिषिक्त होना है। क्या बोलते हैं देखो, सेवा राज्य जो है उसमें अभिषिक्त होना है। ये सिंहासन पे बैठ करके राजा हो करके
उसमें मजा नहीं है। प्रभु के सेवकों में सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सेवक ये है करके लोग बोलेंगे, वो मेरे को चाहिए करके तब से लेकर के वो भगवान के पीछे ही अपना पूरा समय निकालने लगे। तो ऐसे आचार्य वर, उनका अवतार हुआ कब? कुंभ मास। मकर में ही रहते हैं यार आप, कुंभ में तो आओ। कुंभ मास में पुनर्वसु नक्षत्र के दिन। और देखिए राम का देखा ना, और कुलशेखर स्वामी जी का देखा ना, और पुनर्वसु में एक आचार्य आए। कौन है पुनर्वसु में आने वाले आचार्य? वैसे दाशरथी स्वामी जी जो है वो भी आए, दाशरथी स्वामी जी महाराज आए, और गोविंदाचार्य यंबार जो बोलते वो भी आए। तो दोनों का अवतार इस तरह हुआ। तो ये जो महिमा है इस मास के, कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन आने वाले कुलशेखर स्वामी जी महाराज की जय। और भक्त लोग, अच्छे लोग, सत्पुरुष जो होते हैं वो लोग उस दिन का खूब प्रशंसा करते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी करके कल देखेंगे। आप सब बहुत प्रेम से बैठ करके श्रवण किया। दास आप लोगों के चरणारविंदों पर अपना कृतज्ञतानुसंधान पूर्वक प्रणामों को अर्पण करता है। भूल चूक माफ कर जो। और कल के दिन सुबह ठीक 8, 8:15 आप सब आएंगे तीर्थ प्रसाद गोष्ठी में, सब में भाग लेंगे, प्रवचन सुनेंगे। सबको जय श्री। ठंडी होगी है।